अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेके आए एक नई वीडियो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफ एक्सेल की एक नई क्लास है आपके लिए। तो इसमें आज हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को स्टडी करेंगे। तो ये हमारे पास एक वही शीट है जिसमें हम ऑलरेडी काम कर रहे थे, क्योंकि हमने इसी शीट को लेके अब आगे चलना है ताकि आपको ईज़िली समझ आ सके। हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इस चीज़ की कंप्लीट नॉलेज आ सके कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी आगे फ्यूचर में हमारे काम आने वाली हैं। अब जैसे कि हमारे पास ये स्टूडेंट डाटा है, देखिए हमारे पास इसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू कुछ कंडीशंस इसमें अप्लाई करनी है, जो कि डाटा टू डाटा वेरी करती रहती हैं। वो आपके डाटा की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको उसमें आपको किस किस्म की कंडीशनल फॉर्मेटिंग चाहिए। तो वन बाय वन हम तमाम को आज स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, आपके पास स्टैंडर्ड बटन में आपके पास ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक बटन नज़र आ रहा है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो देखें ये कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास जो डिस्प्ले हो रही हैं। तो इनको आज हमने इम्प्लीमेंट करना है इसके ऊपर। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो शीट है, जो डाटा है, आपने उसको सिलेक्ट करना है। इसमें मेरे पास देखिए 4 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, स्पार्क स्टडी। तो इन तमाम को सिलेक्ट किया है और इनकी जो हमने रेंज हमने यहाँ पे डाल दी। सिलेक्शन हमारी हो गई कंप्लीट। उसके बाद हम इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने लगे हैं। तो उसमें देखें, ये जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये पहली ऑप्शन आती है हमारे पास, हाइलाइट सेल रूल्स। अब इसमें कुछ रूल्स हैं दोस्तों जो कि हम अप्लाई करते हैं, कि जैसा है ग्रेटर देन है, लेस देन है, बिटवीन है, इक्वल टू है, टेक्स्ट दैट कंटेन है और डुप्लीकेट वैल्यूज़ है। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्रेटर देन है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखें, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने खुद से एक अमाउंट उठा ली, एक फिगर उठा लिया उस डाटा में से, और ये उसने बाय डिफ़ॉल्ट उठाया है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ग्रेटर देन का मतलब ये है कि जो वैल्यू हम यहाँ पे देंगे इस सेल के अंदर, तो उससे अगला जो मतलब उससे जो बड़ी अमाउंट होगी वो हमें हाईलाइट करके दे। मैं चाहता हूँ यहाँ पे 56, कि मुझे 56 से अबव जितने भी फिगर्स हैं वो मुझे उसको उसको वो हाईलाइट करके मुझे दे। जैसे ही मैं देखें यहाँ पे 56 को मैंने प्रेस किया है, तो देखें 56 से अबव जितने भी फिगर्स हैं हमारे पास उसने हाईलाइट कर दिए। अब इसमें देखें, यहाँ पे हमारे पास विद, ये जो हमारे पास नीचे एक ड्रॉप डाउन बटन नज़र आ रहा है, जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस नज़र आ जाती हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, जिसको जो ऑलरेडी हाइलाइटेड है, वो लाइट रेड विद डार्क रेड टेक्स्ट है। देखें यहाँ पे बैकग्राउंड पे लाइट रेड है और जो उसका टेक्स्ट है वो रेड है। जब हम इसको दूसरे को क्लिक करते हैं तो देखें वो फॉर्मेटिंग थोड़ी सी चेंज कर दी उसने। इसी तरीके से अब हम इससे तीसरे नंबर पे जब क्लिक करते हैं तो सॉरी, इसमें हुआ नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्रेटर देन, यहाँ पे हम आते हैं और ये ग्रीन के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो उसने उसको उसका बैकग्राउंड और उसका जो टेक्स्ट कलर है वो चेंज कर दिया। इसी तरीके से लाइट रेड फिल है, जिसमें कंप्लीट वो रेड के साथ उसने मतलब टेक्स्ट जो है वो ब्लैक रखा है, लेकिन जो बैकग्राउंड है उसका उसने रेड कर दिया। ठीक हो गया दोस्तों। इसको मैं जब दोबारा क्लिक करता हूँ तो देखें, यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट, मैं चाहता हूँ कि मेरा डाटा ऐसा सिलेक्ट करके दे कि जिसमें जो फिगर्स जो जो मुझे चाहिए उनका कलर चेंज हो जाए। देखें वो मैंने जैसे इसको क्लिक किया, इसको ओके किया, तो देखें सिर्फ वही चीज़ें, वही जो फिगर्स थी जो मैं चाह रहा था कि हाईलाइट हों, कलर्ड उनका चेंज हो जाए, वो उसने चेंज करके दे दिया। मैं इसको अंडू कर रहा हूँ ताकि मेरे पास वो पुराना डाटा आए और मैं दोबारा इसकी फॉर्मेटिंग करके आपको दिखा सकूँ। देखें ये सिलेक्शन दोबारा हो गई। आप इसके तो दोबारा आए यहाँ पे, आपने इसको जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे ग्रेटर देन में आए और यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगी नज़र आपको, जिसमें मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा जो रिकॉर्ड है
उसको बॉर्डर लग जाए, रेड कलर का जो बॉर्डर है वो उसके ऊपर डिस्प्ले हो जाए, बाकी तमाम रिकॉर्ड के ऊपर ना आए। देखिए जो मेरा रिकॉर्ड चाह रहा था मैं, वही उसने मुझे बॉर्डर उसने कलर चेंज करके दिया है। तो ये देख लें, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये चीज़ आ जाती है। वो देखें आपका डाटा किस किस्म का है, उस हिसाब से आपको फॉर्मेटिंग आपको करनी होगी। अब इसमें देख लें, ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं ग्रेटर देन में। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि कस्टम फॉर्मेट। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ओके करेंगे, कुछ ने आपको डिस्प्ले करा के देगा वो, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसमें देखें यहाँ पे आप उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसको फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे भी आप इसको क्लिक करेंगे होता जाएगा। यहाँ पे बॉर्डर्स है, उसके कलरिंग है, उसकी थिकनेस है, और उसका उसमें कोई भी और चीज़ हो सकती है। उसमें जो कैटेगरी है वो भी आप उसमें चेंज कर सकते हैं। वो आपका डाटा टू डाटा वेरी करेगा। ठीक हो गई, ये एक तो हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये हो गई। दूसरे नंबर पर आती है ये टॉप बॉटम रूल्स। इसमें क्या वो बताता है हमें, वो कहता है कि हमारे पास ये फॉर एग्ज़ाम्पल 10 स्टूडेंट्स हैं। मैं चाहता हूँ कि उस 10 स्टूडेंट्स में जो उनका रिज़ल्ट है या जो उनके मार्क्स हैं, वो मुझे टॉप 10 में शो करा दे, कि उस स्टूडेंट वो कौन से टॉप 10 स्टूडेंट है जो कि उसके अंदर मुझे डिस्प्ले हों। जैसे ही मैं उसको क्लिक करता हूँ तो दोस्तों, तो देखें उसने एक ऑटोमेटिकली एक ना बाय डिफ़ॉल्ट एक नंबर सेलेक्ट किया है, जिसको 10 है। वो मतलब कस्टम भी उसको कर सकते हैं, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको 20 लिख देता हूँ। यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो आपके डाटा की रिक्वायरमेंट होगी। मैंने 16 यहाँ पे रखा, तो उसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया, तो उसने उसी हिसाब से मुझे जो है टॉप 10 स्टूडेंट्स की लिस्ट मुझे उसने हाईलाइट करके दे दी। ठीक हो गया दोस्तों। और इसी तरीके से जब आप टॉप बॉटम रूल्स पे, मैं इसको दोबारा अंडू कर देता हूँ, सिलेक्शन के ऊपर आ जाता हूँ, दोबारा वहीं आता हूँ और टॉप बॉटम रूल्स में आता हूँ। और देखिए, पहले तो हमने टॉप 10 के जो हमने स्टूडेंट्स थे वो निकाले थे, उसके बाद हम टॉप 10 परसेंटेज भी निकाल सकते हैं इसी हिसाब से। अब देखें यहाँ पे भी देखें, वो परसेंटेज है जो उसने हमें 10% के साथ दी है, तो वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से। और इसमें देखें वही चीज़ है जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, कि उसके कलर जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से आप मर्ज़ी के मुताबिक आप रख सकते हैं, कि बॉर्डर दे, उसको जस्ट सिंपल बॉर्डर देंगे कलर्ड वाला, या उसको बैकग्राउंड देंगे, या टेक्स्ट का जो है कलर वो देंगे, या अपनी मर्ज़ी से कोई कस्टम उसको फॉर्मेट देना चाहें तो वो दे सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। तो ये देखें, वो जो मैंने सिलेक्शन की तो उस हिसाब से उसने मुझे वो डाटा निकाल के उसमें से दे दिया। मैं इसको फिर कंट्रोल ज़ेड करता हूँ। अच्छा जी, तो फिर मैं एक बार इसकी फिर सिलेक्शन कर लेता हूँ, मैं टोटल को भी साथ ले लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें आप, जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये आता है बॉटम 10 आइटम। जैसे हमने टॉप 10 आइटम निकाले थे, उसी हिसाब से हम बॉटम 10 आइटम भी निकाल सकते हैं। अब देखें यहाँ पे भी उसने 10% 10 फिगर लिया है। अब 10 से जो मतलब उसने ये बताया कि जो हमारे पास जो बॉटम में स्टूडेंट हैं, जो टॉप बॉटम हैं, वो 10 स्टूडेंट वो हमें निकाल के दे देगा हमारा हमारे डाटा के मुताबिक। क्योंकि हमारा डाटा कम है, तो उसने उस डाटा में से 10% के हिसाब से उसने हमें डाटा निकाल के दे दिया। जैसे हम इसको ओके करेंगे तो देखें उसने वो चीज़ सिलेक्ट करके हमें दे दी। मैं फिर इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, सिलेक्शन के ऊपर आ जाता हूँ, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर दोबारा आता हूँ, टॉप बॉटम रूल्स के ऊपर आता हूँ, तो बॉटम सिंपल 10%। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो वो बॉटम के 10% हमें स्टूडेंट निकाल के दे देगा। अच्छा, इसमें ये भी चीज़ वैसी ही है जैसे हमने पहले पढ़ी थी टॉप टॉप 10 के हिसाब से। तो एक और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास अबव एवरेज। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखें, एक एवरेज उसने जनरेट की हुई है, कि एवरेज स्टूडेंट हैं, एवरेज नंबर हैं, उसमें से जो एवरेज है उससे एवरेज से अबव जो नंबर्स बनते हैं हमारे, उसने वो हाईलाइट कर दिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि वो जो नंबर है मेरे, वो सिंपल आप कह लें कि येलो के साथ वो हाईलाइट कर दे मुझे। देखिए, वो येलो के साथ उसने हाईलाइट कर दी मुझे। मैं चाह रहा हूँ नहीं, मुझे जस्ट रेड टेक्स्ट चाहिए। देखिए, मैंने यहाँ पे जैसे क्लिक किया, उसने मुझे वो टेक्स्ट रेड करके दिखा दिया। मैं फिर एक बार इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, वापस उसी सिलेक्शन के ऊपर आ जाता हूँ,
कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर आता हूँ और इन रूल्स के ऊपर आता हूँ। इसी तरीके से जैसे अब हमने अबव एवरेज किया था वैसे बिलो एवरेज होगा। अच्छा, नीचे एक और है मोर रूल्स। यहाँ पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो देखें ये यहाँ पे भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, उसमें जो भी सिलेक्शन करना चाहे, जो भी फॉर्मेटिंग देना चाहे, इस हिसाब से आप यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अच्छा, ये तो हो गया हमारा टॉप बॉटम रूल्स। ये 2 रूल्स हम पढ़ चुके हैं। तीसरा आता है, बड़ी मज़े की चीज़ है, देखें डाटा बार्स। देखिए कुछ ये आपके डाटा के रिक्वायरमेंट हैं कि आप उसको कैसे उसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं। उसकी देखिए प्रेजेंटेशन बड़ी बात होती है किसी भी डाटा के लिए। वो क्या है, मैं चाहता हूँ कि जो ये मेरी यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के नंबर हैं, ये जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि ये बार्स की सूरत में मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो। ज़रा फॉर्मेटिंग प्यारी हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी, आपका डाटा बहुत प्यारा लगेगा। देखने वाला समझेगा कि किसी प्रोफेशनल बंदे ने ये काम किया है। ये देखें, जैसे अब मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको क्लियरली समझ आना है। देखें, फर्स्ट ऑप्शन देखें, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, तो देखें उसने कितना खूबसूरत तरीके से उन्हें उसने हमें डिस्प्ले करके दिखाया कि उसके जो स्टडीज़ हैं, मार्क्स हैं, हमें बताया कि कौन-सा स्टूडेंट किस लेवल के आगे, किस लेवल पे जा रहा है। अच्छा, उसमें फिर ये डबल कलर्स भी हैं, सॉलिड कलर्स भी हैं, उसमें पैटर्न्स भी है, वो जैसा आप डाटा देना चाहें दोस्तों दे सकते हैं आप, कोई टेंशन नहीं है इसमें। अब देखें दूसरे ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ तो उसने कलर कलर का जो सिलेक्शन है, जो उसमें आप कह लें कि कलर की जो क्वालिटी है, मिक्सिंग है, वो बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है। ये तीसरे नंबर पे आते हैं तो तीसरा कलर आ गया है। उसके बाद देखें बहुत सारे कलर्स हैं यहाँ पे। जिस कलर में आपको वो डाटा आपका अच्छा लगता है आप उसको क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो देखें डबल कलर्स आ रहे हैं। ग्रेडिएंट कलर पे फिल कहते हैं इस चीज़ को, इस ऑप्शन को। जो दूसरा है हमारे पास वो सॉलिड कलर है, जिसमें सिंपल एक ही कलर है जो आपको बार में नज़र आ रहा है, देखें। अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे तो ये डबल कलर में ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये हाँ, ये देखें। अब देखें डाटा आपका कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है इस हिसाब से। अच्छा, एक और चीज़ मैं इसमें आपको बताऊँ कि अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ़ मुझे बार नज़र आए, उसमें जो डाटा है मुझे ये नज़र ना आए, सिंपल मैं उसको चार्ट शो कराना चाह रहा हूँ, तो वो भी कोई मसला नहीं है। वो देखें आप, वो भी इसी जगह पे आप आएँगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाएँगे और ये डाटा बार्स में आएँगे, मोर रूल्स में आ जाएँगे। तो यहाँ पे देखें आपको शो बार ओनली का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं यह बता दूँ कि आप यहाँ पे कलर भी अपनी मर्ज़ी के दे सकते हैं। जी, मतलब जैसे आप इन कलर्स को चेंज करेंगे, उसकी स्टाइल को चेंज करेंगे, तमाम की तमाम आपकी फ़ॉर्मेटिंग के ऊपर है कि जैसा आप रखना चाहें उसको कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कलर दूसरा हो, जहाँ पे मैं कहता हूँ येलो कलर हो, ओके करता हूँ मैं। तो देखें उसने ऑरेंज कलर में मुझे सिर्फ़ जो बार्स हैं, वो डिस्प्ले करा दी, वहाँ से डाटा उसने हाइड कर दिया। वो आपके डाटा की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये मेरे ख़्याल से अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, एक तरीका तो ये था कि नंबर्स आप कैसे गायब करते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊँ, एक और इसका मेथड भी है। जैसे आप इसको सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद आप राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल पे चले जाते हैं, कहाँ गया जी, ये रहा। अब इसमें एक कस्टम के ऊपर आ जाएँ आप। यहाँ पे देखें, आप जस्ट ज़ीरो प्रेस करेंगे, उसके बाद क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई डाटा ना हो। जब कोई डाटा ना हो तो उसके लिए एक टर्म यूज़ होती है कि डबल इन्वर्टेड कॉमास। देखिए ये होता है इन्वर्टेड कॉमा और ये फिर दोबारा इन्वर्टेड कॉमा, यानी इसके बीच कोई चीज़, कोई फिगर्स नहीं है यहाँ पे। मैं जैसे इसको ओके करता हूँ तो देखें आपका डाटा हाइड हो गया यहाँ पे। देखें आपको बार्स की सूरत में वो चीज़ नज़र आ रही है। मैं फिर इसको कंट्रोल ज़ेड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको चीज़ समझ आ चुकी होगी। अच्छा, ये तो था हमारे पास डाटा बार्स। अगर आपको चाहिए कि कलर स्केल्स आप देना चाह रहे हैं कि आपका जो डाटा है नंबर वाइज़ मुख्तलिफ कलर्स उसमें शामिल हो जाएँ, खूबसूरती और भी प्यारी लगेगी। ये देखें, जैसे मैं इस ऑप्शन के ऊपर आता हूँ तो उसने कलर वाइज़ उस डाटा को कलरफुल कर दिया है। लेकिन दोस्तों ये आपकी प्रेज़ेंटेशन है कि आपको किस किस्म का डाटा चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। आप अगर कोई जॉब करते हैं, आपका कोई प्रोफेशन में कोई एक्सेल का मतलब आप चाह रहे हैं कि ज़बरदस्त किस्म का आपका डाटा आप जनरेट करके दिखाएं अपने बॉसेस को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, ये दूसरी ऑप्शन, पहली ऑप्शन ये है, दूसरी ऑप्शन ये है, मतलब मुख्तलिफ
उसने जो एक्सेल है उसने हमें कुछ ऑटोमेटिक फॉर्मेटेड चीज़ें हमें शो करा के दे दी हैं, जिसमें हम यहाँ पे जिस जिस तरह का भी हमें डाटा चाहिए हम उसको यहाँ पे जनरेट करा के ले सकते हैं। देखें, ये बहुत सारी ऑप्शंस आ गई हैं हमारे पास। जिस भी डाटा को मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। तो देखें, वही बात आ गई कि देखें कलर स्कीम कैसी हो गई। इसमें भी आप चाहते हैं कि सिर्फ कलर्स शो हों तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे मैंने उस उन दोनों मेथड्स में आपको बताया है कि आप सेल्फ फॉर्मेटिंग में जाके कर सकते हैं, इसकी जाके फॉर्मेटिंग में भी जाके कर सकते हैं। तो ये तो हो गया जनाब हमारा हमारा कलर स्केलिंग। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ आई होगी और इसमें मोर रूल्स भी हैं। ये देखिए, मैं इसको ये कर देता हूँ, मतलब बैक साइड बैक ले जाता हूँ, इसको अंडू कर देता हूँ, एक बार फिर अंडू कर देता हूँ, सिंपल डाटा के ऊपर आ जाता हूँ, फिर मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाता हूँ। तो अच्छा देखिए, यहाँ पे आइकन सेट भी है। एक और चीज़ जो बड़ी मज़े की है दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें देखिए अगर आप चाहते हैं कि जो ये इस किस्म के आइकन्स हैं आपके डाटा के ऊपर डिस्प्ले हों, जैसा कि ये हैं, देखिए मैंने जैसा क्लिक किया उसको वहाँ पे जो उसकी शेप्स थी डाटा की वो चेंज हो गई यहाँ पे। अब ये देखें, ये एक स्टाइल है, ये स्टाइल है, ये भी स्टाइल है, ये भी स्टाइल है, ये भी स्टाइल है। देखें, ये आपके डाटा जिस जिस किस्म की आप प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं उनको दे सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस किस्म का हो तो ये दे दें, इसको क्लिक करेंगे तो आप इस किस्म का डाटा आपके सामने आ जाएगा। ये देना चाहेंगे, ये देना चाहेंगे, और ये भी दे सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, रेटिंग का हिसाब दे सकते हैं, इंडिकेटर्स दे सकते हैं, शेप्स दे सकते हैं, डायरेक्शनल दे सकते हैं। अच्छा, जैसे ये हमारे पास ये होता है कि जी रेटिंग है जी हमारे पास, जैसे किसी हमारे सेलुलर कंपनी के जो हमारे सिग्नल्स होते हैं, उस किस्म का आप यहाँ पे जो डाटा जो चाहिए आपको तो वो भी दे सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस हिसाब का डाटा आपको चाहिए आप बिल्कुल दे सकते हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है तो मैं ये क्लिक कर दूंगा। मुझे इस किस्म का डाटा चाहिए तो मैंने देखें ऐसा कर दिया, जिसमें वो शो करा रहा है कि क्या कैटेगरी है डाटा की, किस हिसाब से उसने डाटा जनरेट किया है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास आइकन सेट। उसके बाद हम अपनी मर्जी से भी कोई नया रूल जनरेट कर सकते हैं। कोई भी रूल हो सकता है, जैसे आप यहाँ पे कलर है उसकी, कुछ भी हो सकता है यार, जिस तरह मर्जी आप चाहें नंबर दे सकते हैं, परसेंटेज दे सकते हैं, फार्मूला को फॉर्मेट दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ से ये कलर भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा चेंज हो जाए, मैं इसको ग्रीनिश कर दूँ और इसको ओके करता हूँ तो उसने उस हिसाब से वो कलरिंग कर दी है। तो ये तो है दोस्तों हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हमारे कंडीशन के हिसाब से कि आप जिस किस्म की कंडीशन आप अप्लाई करना चाह रहे हो वो इजीली कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अब देखिए कोई कंडीशन है, आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग दी है, आप चाहते हैं कि वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाए, आप चाहते हैं कि जो आप उसको अंडू ना करें। एक और जो तरीक़ाकार है एक्चुअल कि आप उस फॉर्मेटिंग को क्लियर कर दें। देखिए यहाँ पे एक ये ऑप्शन आ रही है हमारे पास, क्लियर रूल्स। जैसे ही आप इसको यहाँ पे लेके आते हैं सब मेन्यू के ऊपर, तो क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। अब ये उन सिलेक्टेड सेल में से फॉर्मेटिंग ख़त्म कर देगा जो हमने, जैसे मैंने ये सिलेक्शन की हुई है। अब मैं यहाँ से अगर ये क्लिक करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आके तो मैं क्लियर रूल करता हूँ तो यहाँ से तो देखिए उसने वो सिलेक्टेड सेल में से जो उसकी फॉर्मेटिंग थी उसने क्लियर कर दी। अगर मेरी पूरी शीट के ऊपर मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई है और मैं चाहता हूँ कि वो तमाम की तमाम जो फॉर्मेटिंग है वो क्लियर हो जाए, वो आप इसके ऊपर आएंगे, इसको क्लिक करेंगे और क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट। अब ये देखें इंटायर शीट क्या है सर, वो ये है जनाब। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आप इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके क्लियर रूल्स में जाके क्लियर फ्रॉम इंटायर शीट कर देंगे तो आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हों तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जो उसके साथ आपको एक बेल आइकन नज़र आएगा, काइंडली उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और अगर आपको किसी किस्म की कोई क्यूरी है, ज़रूरी नहीं कि इस क्लास के मतलब हो, कोई और भी आप कुछ एक्सेल के बारे में पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर
अपनी राय का भी इज़हार कीजिएगा और हमसे अपनी क्यूरीज़ भी डिस्कस कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं अगली क्लास में पहले उन सवालों का जवाब दूँगा और फिर अगली क्लास स्टार्ट करूँगा। दुआओं में हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।